All the sister is the heart of the house. सारे जो बहनें हैं वो एक घर के परिवार का एक हृदय है। Wife is the heart of the house. जो बीवी है, पत्नी है, वो एक हृदय है Keep house a घराने का, beautiful and order. जो अपने घर को सुंदर और एक सम्मान रखती है। All the husband, all the dads is the head of the house. सारे जो पति हैं और जो पिता हैं वो है घर के मुखिया हैं। Jesus is the head of the husband. जी यीशु मसीह है वो पति का सर है। Amen. सब पति लोग बोलेगा amen, amen, amen. अभी मैं सबको कंट्रोल करेगा. Come on. Jesus didn't say that. I will come for that. यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं सबको कंट्रोल करूंगा। नहीं, यीशु मसीह मैं बताऊंगा. इसका हेड का मतलब नहीं कि वाइफ को कंट्रोल करे. चलो किचन में रोटी कॉफी सब आने दे. Not for that. Husband is not for a head for that. जो पति है वो ये सब कामों के लिए नहीं है। हाँ? Head of the house something different. Today I'm going to teach you that. जो सर है उसके बारे में आज बताने चाहता हूँ। Husband, is a great responsibility in God's sight. जो पति है वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है जो परमेश्वर की नजरों में। If you obey that one word, the Lord will bless you in everything. जब एक बात को जब आप आदर करेंगे और सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीषें आएंगी। If you keep your word, if you the feet on that commandment, and if you walk, the Lord will make you prosper. अगर आप उसके वचनों को सुनेंगे और आदर करेंगे और मानेंगे और उस कदम को उठाएंगे तो आपको यीशु मसीह आशीषित करेगा। Hallelujah. Are you ready for that? क्या आप तैयार हैं? Are you ready for that? क्या आप तैयार Many हैं? families struggling. बहुत सारे परिवार जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। Many families struggling. I'm talking about the Christian family. मैं मसीह परिवारों के बारे में बात कर रहा हूँ। They're struggling in finance, वो फाइनेंस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, relationship, रिलेशनशिप के in many things. और बहुत सारी बातों में, They are struggling. बहुत सारी बातों में वे Why? क्यों Why? क्यों? Because there is no order. There is no Christ center in the family. क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह मध्य में बीच में नहीं है, इसीलिए वे सफर कर रहे हैं। Jesus is not a head of the husband. यीशु मसीह अब पति का सर नहीं है। Somebody's husband head is the father and mother. किसी किसी के पतियों के सर जो हैं जो उनके ऊपर रूल करता है वो उनके माता पिता हैं। But Bible says completely different. लेकिन बाइबल उसको पूरी विपरीत तरीके से बताती है। When you married to a woman, and Bible says you are a separate from your parents and you stay together. जब बाइबल बताती है जब आप एक स्त्री से विवाह करते हैं तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। This is Bible says. ये बाइबल बताती This है। is Bible says. ये बाइबल बताती है। And when you are together, और जब आप साथ रहते हैं and when you allow God, the order may come in the house. और जब आप परमेश्वर को आने की अनुमति देते हैं तो ऑर्डर बन जाता When you है। bring the God's order in the house, जब आप परमेश्वर का वो जो ऑर्डर है वो घर में लेके आते हैं then you will see the prosperity in your house. तब आप आपके घर में वो वो आशीषों को देखेंगे। You will not lack any single thing that is the God promises. आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी जो आपके लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस करी है। Amen. Amen. God is seeing from heaven two things. परमेश्वर स्वर्ग से दो बातों को देखता है। Write it down. God is लिख saying लीजिए। God is watching from heaven or two things. परमेश्वर स्वर्ग से दो बातों को देखता है। One, he is seeing his son Jesus Christ. पहला वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखता है Second, his bride. और वो उसकी दुल्हन को देखता है। Hallelujah. दूसरा उसकी दुल्हन को देखता Bride. Who's the bride? है। कौन है वो दुल्हन? You and I. आप और मैं। And what else? और, What you can give other name? Church. और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कलीसिया। Church. Today we are here, as we are saying, this is a church. So God is watching the church. तो आज आप चर्च के रूप में यहाँ पर है तो परमेश्वर आपको चर्च को कलीसिया को देख रहा है। So Father watching his son Jesus Christ, and in Jesus Christ he watching the bride, the church. तो पिता जो स्वर्ग में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उस कलीसिया को देख रहा है जो उसकी दुल्हन है। Listen carefully. If the church is not faithful, अगर जो कलीसिया विश्वास योग्य नहीं है, the church is not, the bride is, if it is bride is not faithful to bridegroom, right? Bridegroom, okay? अगर दुल्हन जो है वो विश्वास योग्य नहीं अपने दूल्हे के लिए, then it is a dangerous. तो ये बहुत ही हानिकारक The है। church will be danger. तो हानि कारक है The चर्च के same लिए। thing happened in the book of Nehemiah. तो यही सही बात हुई थी नहम्याह की पुस्तक में। I'm going to tell you about the story of the book of Nehemiah. तो मैं आपको नहम्याह की किताब की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। Book of Nehemiah speaks about your life
and my life and the church life. नेहमिया की पुस्तक के बारे में आपके जीवन, मेरे जीवन और कलीसिया के जीवन के बारे में बताती है। You know what Bible says? In the 120 years, the wall of Jerusalem was ruined. It's broken down. जो 120 साल पहले 120 years, yeah. 120 साल में जो दीवार थी वो गिर गई। यरूशलेम का दीवार. यरूशलेम का दीवार था वो गिर It गया। was broken. वो टूटी हुई थी, टूटी हुई थी। Completely. All तरीके the से। wall was broken. The gate was broken. और दीवारें भी टूटी हुई थी और उसके गेट भी टूटे हुए थे। Listen carefully. The wall was broken. The gate was broken. ध्यान से सुने, जो दीवार थी वो भी टूटी हुई थी और उसके जो गेट थे, द्वार थे, वो भी टूटे हुए थे। The month of December, when Nehemiah heard about somebody, his relative came and spoke about the wall of Jerusalem. तो जब दिसंबर के महीने में जो नेहमिया का कोई रिश्तेदार था, उसने उस टूटी हुई दीवारों के बारे में नेहमिया को जब बताया, What Nehemiah has done? तो नेहमिया ने क्या किया? He is not in the church, but he's so far in the king palace and he's a cupbearer. और वो कपबेरर था और बहुत दूर था उस जगह से। He is not used to have a time to come in the church. उसके पास समय नहीं था कि वो उस कलीसिया में जाए। You know, he cannot come because he's staying in the king palace, and he is to, test that all the wine. He's the cupbearer. He's giving that king, or you can say alcohol, the wine. क्योंकि वो राजभवन में रहता था और राजा को जो वाइन दी जाती थी उसको पहले चखता था, इसलिए वो वहां नहीं आ सकता था। One day Suresh asked me, Pastor, मैं wine serve करते हैं, alcohol serve करते हैं, it is wrong. I said no, you serve. एक दिन एक ब्रदर ने पूछा कि पास्टर मैं वाइन और ओके पास्टर इज ऑलरेडी टोल्ड Yeah. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Serve. Serve करिए। Somebody will say, no, we become believer, don't serve. I will say serve. किसी ने कहा कि नहीं तुम विश्वासी हो मत सर्व करो, लेकिन मैं बोलूंगा कि सर्व करो। Nehemiah was that. नेहमिया इस प्रकार से And था। Nehemiah used to taste first before the king drink. He is just only serving, but he is to drink, he is to taste first, then only he is to give king. नेहमिया ऐसा था, उसको पहले चखना पड़ता था राजा को देने के पहले, तो वो चखता था और फिर राजा को If anything the poisons are there, he is to taste first. If poison is there, he will die first. He will die before king. अगर उसमें कुछ भी जहर वगैरह है तो उसको नेहमिया को मिलेगा, क्योंकि वो पहले मरेगा राजा के महल So में से king पहले। have a completely trust on Nehemiah. Whatever he will give, the food, the wine, anything, Nehemiah will first he will taste, then he will give to the king. तो राजा को नेहमिया के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि वो पहले चखता था, उसके बाद में ही राजा को देता था। Are you there with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So what Bible says? तो बाइबल क्या बताती है? He was with the king palace, but he heard about the church. वो राजभवन में था, लेकिन उसने आओ कलीसिया के बारे में सुना। He heard about the Jerusalem wall. वो The उसने- temple is completely broken down. वो यरूशलेम की टूटी दीवारों के बारे में पता किया और जो मंदिर था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। It means there is a believer, there is a people who worshiping the Lord, there is a people was there, but the temple was broken down. इसका मतलब है वहां पर विश्वासी लोग थे जो वहां पर आराधना करते थे, लेकिन वो दीवारें और मंदिर जो टूट गया था। And those people was a businessman, good people, high educated, priest, leader, business people, trading people, working in the common. They all was there, but no one care about the church. इसका मतलब था उस जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, पादरी लोग थे और बड़े बड़े लोग थे, लेकिन किसी ने भी उस टूटी हुई चीज को नहीं देखा। The wall was broken down, the gate was broken down, just they are enjoying their own life. और वो सब टूटी हुई थी, दीवारें टूटी हुई थी, गेट्स टूटे, लेकिन वो अपने जीवन में आनंद मना रहे थे। They are going to their work. वो अपने काम They पर are भी not जा रहे थे। bothered what God want to do. They are not bothered anything, but just they are busy with their own family. वो काम पर जा रहे थे, उन्हें कुछ मतलब नहीं था क्या टूटा हुआ है, क्या बिखरा हुआ है, और वो अपने काम में व्यस्त थे। And they are marrying to the other person, relationship with the other people, not in the covenant people. They are living in sin. और वे कवर्नेंट से बाहर वाले लोगों से शादी भी करते थे और उनके साथ रहते थे और वे पाप में जी रहे थे। They are using the money. They're using the money. They're giving as a business their money, and they're charging to the poor people in the wrong way. और अपने पैसे को वो देते थे, लेकिन जो गरीब लोग और नीचले लोग थे उनको वो बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। Amen. If they used to give something to them, they used to charge more money. और अगर उनको कुछ देना रहता था तो वो उनसे और ज्यादा पैसा मांगते थे। So this was the story in the Jerusalem. The wall was, the complete temple was broken down. तो ये सब कहानी है जब वहां पर दीवारें यरूशलेम की जो टूटी There was a थी। priest. वहां पर एक पादरी Priest, था,
leaders, everybody was there. बहुत सारे लीडर्स थे, सारे लोग थे वहाँ पर, But they are into their own business. लेकिन वो अपने बारे में सोच, अपने बिजनेस Nobody में have ध्यान a देते थे. heart desire for the temple to build. किसी के अंदर वो इच्छा नहीं थी कि परमेश्वर के भवन को बनाए. Nehemiah was not a leader. नेहम्याह लीडर नहीं था, He not a pastor. वो एक पादरी भी नहीं He was था, not a prophet. वो एक भविष्यवक्ता He भी is नहीं not an था, apostle. और वो एक अपोस्टल भी नहीं था. He don't have any certificate. उसके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था. Today people want certificate. आज सब I am लोगों को apostle. सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं I'm a भविष्यवक्ता apostle. हूँ, I'm a prophet. मैं I'm भविष्यवक्ता this हूँ, because मैं of that. ये हूँ. And they will not allow people to come. Nowadays they're going on this. और वो लोगों को आने नहीं देते हैं. थोड़ा ऐसा दूर चल रहने रहा का, है यहाँ pulpit पे. थोड़ा दूर रहने का. This all things going on. ये Jesus सब- was not like that. ये सब चीजें चल रही. यीशु मसीह What ऐसा नहीं Bible था. says? Nehemiah is a cupbearer, just serving in the palace, And what happened? When he heard about the wall was broken down, Bible says he cried before God. Though he is not in the church, but his heart for the church. तो बाइबल बताती है कि जब नेहम्याह क्या था, लीडर नहीं था, लेकिन वो एक कप बेरर था जो राजा को पहले देता था. जब उसने इस बात को सुना तो उसका हृदय रोने लगा और वो बहुत उदास हो गया. Bible says 4 months he prayed and fasted for the temple. और बाइबल बताती है उसने 4 महीने प्रार्थना करी, उपवास किया उस बात को लेकर. 4 months, huh? 4 महीने. He heard in December. उसने दिसंबर में सुना He took the action started on month of April. और उसने उसके ऊपर काम करना अप्रैल में स्टार्ट किया. What he has done 4 months. तो उसने इन 4 महीनों में क्या किया? 4 months he prayed to the Lord. 4 महीना वो बस प्रार्थना करता He रहा. prayed to the Lord. वो प्रार्थना करता रहा He परमेश्वर prayed to से. the Lord. वो परमेश्वर से He प्रार्थना करता fasted. रहा. वो उपवास करता He रहा. was asking the Lord. वो पूछता रहा He was confessing. और वो कन्फेस करता रहा. He's saying, the Lord, give me direction. और वो परमेश्वर से मार्गदर्शन He was मांगता रहा. asking the direction. वो मार्गदर्शन मांगता He रहा. was praying continuously. पूरा प्रार्थना करता रहा. 4 months he prayed. लगातार 4 महीने And प्रार्थना one करता day, रहा. the day has come. लेकिन एक दिन वो समय आ गया When he went to the front of the king to serve the king the cup, जब वो उस समय में जब वो राजा को कप देने के लिए गया, his face was sad. उसका चेहरा उदास था. And the first time the king, and you know that if the face is sad before the king is dangerous. और वो जानता था कि अगर उसका चेहरा उदास रहा हो तो वो उसके लिए हानिकारक है. Still the king asked, what happened, Nehemiah? तो राजा ने पूछा क्या हुआ नेहम्याह, Why your face so sad? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उदास He है? said, why my face will be not sad when my people have broken down, the wall of Jerusalem is broken down. Just think, his heart was crying for that wall. उसने कहा कि क्यों मेरा चेहरा उदास नहीं होना चाहिए जब मेरे यरूशलेम की दीवारें और द्वार सब टूटे हुए हैं, मेरा हृदय उसके लिए रो रहा है. And the king said, tell me, what do you want to do? तो राजा ने कहा बताओ मुझे मैं क्या He करना said, चाहता I want to go there. हूँ. उसने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, I want to go with my brethren. I want to meet by my brethren. मैं अपने भाई बहनों से मिलना I चाहता हूँ, wanted to see my brethren. मैं अपने भाई बहनों से मिलना Why चाहता the हूँ. temple is broken down? क्यों वो मंदिर टूट गया, Wall is broken down. दीवारें टूट गई, Enemy is laughing. शत्रु हंस रहे हैं, Enemy is saying that, wow, that's broken down. The church is completely gone. दुश्मन लोग बोल रहे ओ चर्च तो टूट चुका है और दीवारें भी They're टूट चुकी हैं. rejoicing. और वे आनंद मना The रहे हैं. member of the church, they're no bother about the church. और जो मेंबर्स है कलीसिया के लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं They're है, enjoying their life. वो अपनी दुनिया में व्यस्त They're है, taking the blessing and they're doing the wrong thing. वो आशीषों को ले रहे हैं लेकिन गलत काम कर रहे But हैं. Nehemiah so far, लेकिन नेहम्याह ने his heart cry for God, उसका हृदय परमेश्वर के लिए, For the temple. परमेश्वर के सामने रो for रहा that था, temple. वो उस टूटे हुए मंदिर के लिए. And what God has seen. लेकिन परमेश्वर ने क्या God देखा? has seen that heart. परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा. He said, he's my son. ये मेरा पुत्र है, He's crying for my temple. वो मेरे भवन के लिए रो रहा In है. 4 months, God has given the clear vision, wisdom, knowledge, understanding to talk with the king. और 4 महीने में परमेश्वर ने उसको वो बल दिया, सामर्थ दिया और वो ज्ञान दिया राजा से बात करने के लिए. He asked those things what he required to rebuild the temple. उसने उन चीजों को मांगा जो उसको बनाने के लिए, उन बातों को उसने मांगा. The wall has broken down दीवारें टूट चुकी थी is because of the sin, पाप के कारण, because of the wrongdoing. गलत कामों के द्वारा. The enemy entered. शत्रु उसके अंदर घुस He's broken गए, down the gate. द्वारों को तोड़ दिया. Listen one thing. In Nehemiah, if you read the book of Nehemiah, it's written many times wall, gate.
wall, gate. अगर आप नेहमिया की पुस्तक को पढ़ेंगे वहाँ पे कई बार लिखा है भवन और दीवार और द्वार, दीवार और द्वार. If gate. two things, any Christian life, born again, I'm talking about today, if this wall is not there surrounding you, if the gate is not prepared in your life, enemy will enter in your life. तो आपको ये बता दें कि मसीह जीवन में जो दीवार है अगर इसके सराउंड नहीं करेगी और जो द्वार है वो आप उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे तो शत्रु किसी भी समय अंदर घुस सकता है. David said, Lord, I love your word. Let your word may not allow me to fall into sin. दाऊद कहता है कि मैं आपके वचन से प्यार करता हूँ और मुझे पाप में न जाने दें. Amen. Your word will protect me. Your word will guide me. Your word is on my lips. So I will not say any single word, wrong thing to anybody. आपका वचन मुझे संभालेगा, आपका वचन मुझे सुरक्षा देगा और मैं अपने होठों से पाप नहीं करूंगा. And your word is a shield for me. और आपका जो वचन है वो मेरे लिए एक शील्ड है. Nehemiah remembered all Moses' word, Moses, David, all the people. He remembered and he charged himself. Nobody is there, pastors, to push him. Go Nehemiah. No prophet was there. He said that thus says the Lord, go Nehemiah. But he prayed and fasted 4 months. नेहमिया के पास में सिर्फ वचन था, उसको मूसा की सारी आज्ञाएं याद थी, उसको डेविड की सारी प्रार्थनाएं याद थी और उसी ने उसको आगे बढ़ने की मदद करी. उस वक्त कोई भविष्यवक्ता नहीं था उसको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नेहमिया को ये सब याद There रहा. is no people are there in the palace. Somebody can encourage him. और राजभवन में ऐसे लोग नहीं थे जो उसको वहां पर एनकरेज करें. But he brought the desire himself. लेकिन उसकी जो इच्छा थी उसने उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर Number किया. 1, what he done? The first priority, what he has taken. पहला बात उसने क्या कदम उठाया. The number 1 priority, every Christian should be in prayer life. Their prayer life should be strong. सबसे पहली बात आपका प्रार्थना का जीवन बहुत बलवंत और सामर्थ भरा होना चाहिए. Many Christians, they are not praying. बहुत सारे ईसाई मसीह भाई बहन जो प्रार्थना नहीं करते, They are not praying. वो प्रार्थना नहीं They are कर not रहे हैं. spending time with the Lord. वो अपने समय को परमेश्वर They के don't साथ have नहीं any बिता रहे हैं. devotional time. उनके पास में एक समय नहीं है If you डिवोशनल. and I, we have no devotional time, we are allowing enemy to enter in our thought, in our family, in our children life. अगर आपको और मेरे पास अपने परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है तो हम उस शत्रु को निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, All हमारे daddies- परिवार को नष्ट करने के लिए. All the daddies, head of the house, it is your responsibility that you have to bring a devotional altar in your house. सारे सिस्टर्स और सारे पिताओं से निवेदन है कि अपने घर के अंदर एक ऑल्टर लेके आए और एक प्रार्थना का समय लेके आए. If your children are not there, और आपके बच्चे आपके if साथ they are नहीं not हैं, sitting, अगर वो नहीं बैठते हैं not a problem. कोई बात नहीं, Start for yourself. आप अपने लिए शुरू करें. If you start alone devotional with the Lord, अगर आप अपने खुद के लिए वो परमेश्वर को समय देना शुरू if करेंगे, you allow अगर आप अलाउ करेंगे, yourself, खुद को अनुमति देंगे come into the prayer, परमेश्वर प्रार्थना में आने के spend लिए, time in the word, परमेश्वर के वचन को give your time in devotional. अपने समय को डिवोशन में देने If के you don't लिए. have a morning time, अगर आपके पास सुबह समय नहीं है, go in the evening time. शाम को परमेश्वर के साथ Before you पास go जाएं. to your bed, आपने सोने जाने से spend पहले 1 hour with Bible and prayer. 1 घंटा बाइबल और प्रार्थनाओं के साथ Pray for your बिताएं. family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना There's two करें. ways. Your church, your family is a church, and this is a church. आपका परिवार आपकी कलीसिया है और ये भी आपकी कलीसिया Where है. you go meet all together, brother and sister, that is also called church, and your family also is a type of church. जब आप एक साथ मिलते हैं तो कलीसिया कहलाते हैं, लेकिन आप जब अपने परिवार के साथ रहते हैं वो भी कलीसिया कहलाती है. Every husband, every father is a leader in the house. हर एक पिता अपने घर का मुखिया है. Every father is a leader in the house. How? You're telling your children about the word of God. क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को वचन के बारे में बताते हैं. Nehemiah prayed, fasted and prayed when he saw that something wrong is going on. If you think in your house is not order, is not going according to God way, spiritual things are not there, then we have to sit in the presence of the Lord, pray for your children, fast for your children, pray for your children, and you will see your children God will change your children. अगर आप नेहमिया ने जब देखा कि गलत घर के अंदर
गलत हो रहा है या फिर कुछ भी चीजें ऑर्डर नहीं है तो प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन में जाएं। If your house is not order, start praying. अगर आप देखते हैं कि आपके घर में सब चीजें उलट पुलट हैं तो प्रार्थना करें, उपवास करें। When Nehemiah started praying, जब नहम्याह प्रार्थना करना शुरू करा, the Lord, he received the Lord's favor. उसने परमेश्वर के अनुग्रह को लिया। When you start praying, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते you हैं, will see the favor of the Lord in your house. आप आपके घर के अंदर परमेश्वर के उस अनुग्रह को महसूस करें। When the favor comes, जब अनुग्रह आता है, every door of opportunity will open. सारे रास्ते खुल जाते हैं, All the blessing will come. सारी आशीषें अंदर आती Success हैं, will come. सक्सेस अंदर आती Prosperity will come. है, आशीषें अंदर आती हैं, Amen. Amen. Health will come. चंगाई, Wealth will come. Your children will be on the track in the Lord's word. आपके बच्चे भी परमेश्वर के उस वचन के ऊपर चलने लगेंगे। They will be continue in the church with you. वो आपके साथ चर्च में कंटिन्यूअसली They will आना worship शुरू with करेंगे, you. आपके साथ आराधना करेंगे। Hallelujah. If that friend is not coming in the church, I will also not go. Let them come, then I will come. And the parents, okay, come on. If we are like that, then what we are teaching our children? Church is a priority for every Christian life. अगर मेरे पिता के कोई दोस्त नहीं आ रहे तो मैं भी चर्च में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च आप कलीसिया आपके लिए सबसे प्रथम होना चाहिए। We are taking very lightly. आप बहुत हल्के से इसको ले रहे हैं। If your house is not order, अगर आपका परिवार if you are not सही praying, नहीं है if you are not praying, और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, then you are a Christian. It means you are living very lightly life. आप फंसी हैं, You लेकिन don't want to change your family. You don't want to see the blessing. You don't want to see the Lord should remain in your house. आप बहुत साधारण सा ले रहे हैं उसको, क्योंकि आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके घर के अंदर वास करे। Are you there with me? क्या आप लोग Are you there with me? Bible says Nehemiah has asked the king every what he need, the bricks, the timber, everything he need, and he asks all the later when he having the journey, he has to cross the border. He took some people and king allowed. How? Because God's favor came. नहम्याह ने बड़े सब कुछ उन चीज़ों को मांगा जो उसे जरूरत थी, लकड़ी, कागज, जो भी जर्नी के लिए उसको जरूरत थी, और सब कुछ उसको राजा के द्वारा मिल गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ The था। prayer is the first priority in Christian life. तो पहली प्रथम बात है मसीह जीवन में, Fast and pray and read the word of God. प्रार्थना करें उपवास के साथ और वचन को ध्यान मेरे घर में प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम का सॉल्व है प्रार्थना. They say that I have problems in my house, that there is a solution for that is अरे मेरा prayer. ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है. Come on, sit, kneel down, pray and fast. Take the help from the Lord, not from any man. आप जब आपके घर के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है तो उपवास करें, प्रार्थना करें और सारे द्वार आपके लिए खुल The जाएंगे। right solution is Jesus. सबसे सही सॉल्यूशन है वो यीशु मसीह। Nehemiah didn't went to the king and cried, King, help me. I have a faithful, honest person working in your palace. I need your help. He didn't cry. He cried before the King of Kings. जो नहम्याह था उसने राजा के सामने जाके गिड़गिड़ा कर रो प्रार्थना नहीं की कि मुझे ये दो, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इतने साल से आपके साथ काम कर रहा, मैं विश्वास योग्य हूँ, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने रोकर अपनी प्रार्थनाओं को रखा। When Nehemiah started journey, he reached to the Jerusalem where the wall and gate has broken. जो नहम्याह ने अपनी जर्नी को शुरू किया और वहां तक पहुंचा जहां पर वो दीवारें और द्वार जो थे टूटे हुए थे। In the night, he took some people and he went to see where the problem was there. और रात में वो बहुत सारे लोगों को लेके चला और Some few people we got from the king. कुछ लोगों को लेके चला और देखा कि कहां पर टूटा हुआ है और क्या-क्या बिगड़ा हुआ है। Not those people in the church. He took the people who came, the king has released. He took some people. He surveyed the problem. He surveyed that place. What is the problem? वो उन लोगों के साथ निकला जो राजा के द्वारा दिए गए थे, उन लोगों के साथ में जाके उसने उन चीजों का मुआयना करा जो बिगड़ी हुई थी और टूटी हुई If थी। there is problem in your house, अगर आपके घर में परेशानी है, survey करें, ढूंढें, sit down, प्रार्थना में बैठें, think from where the problem started. सोचे कि कहाँ से उस समस्या का शुरुआत हुई है। Survey in the night. रात में Ask the Lord. देखें, Ask the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पूछें। Holy Spirit will guide you. Where is the problem and where you have to cut down.
पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहाँ पर समस्या है, उसको कैसे काटा जा सकता है। Are you there with me? So the Bible says he surveyed and he came back. Nobody knows what Nehemiah is doing. और उसने उस जगह का मुआयना करा और किसी को भी मालूम नहीं था कि नहम्याह क्या कर रहा है। Then he started. फिर वो ने शुरू He किया, called all the church people. उसने सारी कलीसिया के लोगों को बुलाया, He corrected everybody. उसने सबको सही किया। He's saying that wall is the temple and the gate is broken and you're enjoying your life. दीवारें टूटी हुई हैं और वो भवन की है, द्वार टूटे हुए हैं और तुम अपनी जिंदगी में आनंद मना रहे हैं। Nobody ever ready to put tithe. कोई भी वो दशमांश डालने को तैयार नहीं था, Nobody is putting offering. कोई भी दान नहीं देता था। Nobody have a desire for the church to build. किसी के बस ये मन के अंदर ये इच्छा नहीं थी कि उसको बनाए भवन को। Nehemiah went there. लेकिन नहम्याह वहाँ गया, He encouraged everybody. उसने सबको उत्साहित किया। First, he brought all the priest and the leader from the church. उसने सबसे पहले पादरी और जो चर्च के He spoken एल्डर्स to थे, the pastors and leaders. उनसे बातचीत करना शुरू किया। What he spoke, he didn't pleased. He spoke by the word of God. उसने उनको खुश नहीं किया, उसने वचन के द्वारा उनसे बातचीत He की told everybody what we have to do and where we are wrong. और उसने कहा कि हमको क्या करना है और कहाँ पर हम गलत हैं। I will go quickly. मैं जल्दी So Nehemiah done that, तो नहम्याह ने ऐसा किया and Bible says और बाइबल बताती है he took everybody. उसने सबको लिया The 4-month prayer worked in that place. और 4 महीने की जो प्रार्थना थी उसने वहां पर काम करना शुरू किया You know, the favor of the Lord came. और परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह पे आया। When he started speaking, people's heart started crying. जब उसने बात करना शुरू किया तो लोगों के हृदय रोने लगे। When you start praying, जब आप प्रार्थना करना शुरू you don't need करेंगे, to talk much with your family. ज्यादा परिवार से बात करने की जरूरत नहीं If है। your children are not listening, is अगर आप- nobody listening in your family, when you start praying, the Lord's favor will change everything. अगर आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर के अंदर Everything आएगा। will change. सब कुछ बदल जाएगा। The prayer will change everything. So when he prayed 4 months, it changed. He saw the change in the Jerusalem. तो जब उसने 4 महीने प्रार्थना करी, उसने उस बदलाव को यरूशलेम के में देखा। People's heart was crying. लोगों के हृदय They रो रहे come to know थे। what they have done wrong. उनको समझ में आ गया कि वे क्या गलत कर And रहे they थे। started building the wall. और- What they done first? Wall and gate. और क्या सबसे पहले बनाने लगे? दीवारें और द्वार। Because the enemy cannot enter. Enemy for entering from where? If the wall is broken, even the fox, snake will enter. Scorpion will enter. This is all the enemy and they will destroy. तो जो वो दीवारों को बनाने लगे ताकि जो शत्रु है उसके अंदर ना घुस सके। लोमड़ी, स्नेक और बिच्छू, ये सब हमारे शत्रु हैं जो अंदर आकर नष्ट कर सकते Satan हैं। always waiting that which Christian I can target today. शैतान हमेशा ये सोच में रखता है कि आज मैं किसको फाड़ खाऊं और And he किसको are there. टारगेट करूं। If your gate is open, he will come. अगर आपका द्वार खुला है तो वो अंदर आएगा, He will come ये अंदर and he आएगा will destroy. और वो नाश करेगा। Hallelujah. Are you there with me? Are you there with me? अब मेरे साथ Amen. है। So Nehemiah started telling people, counseling people, and they started working. और नहम्याह उनसे बात कर रहा, उनको मार्गदर्शन देता रहा और वो काम करना शुरू How कर many दिया। of you know that in your life there will be people who want to see your life is destroyed, miserable. Even in the church, you will find the people sometimes doesn't like the church grow. आपके जीवन में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखकर ये सोचते हैं कि कैसे इनकी लाइफ और खराब होना चाहिए या फिर अच्छी नहीं होना चाहिए। ऐसे चर्च में भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है ऐसा देखना। Church, the church should not grow. Church should have a problem, and they will enjoy. कलीसिया को बढ़ना नहीं चाहिए They will try to bring some disunity. और वो आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश करते So हैं। Nehemiah also found 3 people: Sanballat, Tobiah, and what? The other one guy. नहम्याह ने 3 लोगों को निकाल लिया। Who this? सनबल। Yeah. So these 3 people as a distractor for his vision. और ये 3 जो लोग थे ये नाश करने वालों में से थे उनके उस जगह के लिए। So these 3 enemy always was there. When they come to know that they started building the wall, they got angry. तो जब ये तीनों लोग जो देखने लगे, ओ ये दीवारें बनना शुरू हुई और उन्होंने देखा तो वे नाराज हो गए। They got angry वो नाराज हो गए and they try level best to distract them. और वो उनने पूरी कोशिश करी कि ये नाश करने की। They try level best to distract them.
और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस कुछ नाश हो जाए. They try level best what we can do. Then again they cannot build the wall and gate. और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि फिर से ये लोग वापस से दीवारों को न बना सके. Who's the enemy? आपका शत्रु कौन है? Satan. शैतान. He will not try. He will try his level best to destroy the family. वो अपनी पूरी कोशिश करेगा परिवार को नाश करने की. He will try his level best. वो अपनी पूरी कोशिश करेगा. Your children आपके बच्चों के or your ऊपर, wife आपकी पत्नी or के your ऊपर, husband. आपके पति के He will ऊपर. not. He will try level best to destroy, bring the disunity in the family. वो पूरी कोशिश करेगा कि आपके घर में एकता ना आने पाए. Amen. Even in the church, he will try his level best. कलीसिया में भी वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा. He will try. If somebody saying something, immediately he will talk to you and you will get hurt. वो एकदम से बात करेगा और वो आपको बुरा लगेगा. He will bring the distraction that to leave the church. और वो ऐसे आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करेगा कि चर्च को छोड़ दो. He will try his level best that you should not stand with the church, with the pastor or with the leader for their vision, for their work. और वो इस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप पास्टर्स के साथ में खड़े ना हो उनके विजन और मिशन में जो उन्होंने चर्च के लिए देखा है. He will try level best to tell you not to put tithe, not to put offering. वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि दशवांश न दे और दान भी न दे. He wanted to rob your blessing. वो आपकी आशीषों को छीनना चाहता He है. wanted to rob your blessing. वो आपकी आशीषों को छीनना चाहता है. He happy when you are living in poverty, in sickness, is that no health is well. You know, he will try level best to put you down. वो आप बहुत आनंद मनाता है जब आप गरीबी में रहते हैं और चंगे नहीं रहते हैं और आपकी हेल्थ खराब रहती है. वो हमेशा आपको नीचे गिराना चाहता I है. want to challenge you. मैं आपको एक चैलेंज I देना know चाहता I'm हूँ. speaking to you, जैसे मैं आपसे आज and बात you कर know रही हूँ. somewhere you have to stand. और आपको मालूम है कि आपको कहीं ना कहीं खड़े You होना know है. that where you have to stand. आपको मालूम है आपको कहाँ पर खड़े होना है. You want to take the challenge. You have to be like a Nehemiah. आपको नेहमिया के समान बनना है और If you challenge want को to be लेना like a है. Nehemiah in your family, अगर आप नेहमिया के समान आपके परिवार में हैं, today is your time. आज आपका समय है That to spend time with the Lord. Start spending time with the Lord in prayer and the word. अपने समय को परमेश्वर के सामने बिताएं और वचन को पढ़ें. When Sanballat came and talking with Nehemiah, he said, "My God Himself will prosper me." तो नेहमिया ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा. Sanballat was a great distractor in Nehemiah's life. सनबलात जो था वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर था नेहमिया के जीवन में. Read book of Nehemiah. वो नेहमिया की You पुस्तक will को learn many पढ़ें. things. आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे. Amen. Amen. Nehemiah is a simple man. नेहमिया एक साधारण सा आदमी था. How much we are praying for our family. हम कितनी प्रार्थना करते अपने परिवारों के लिए. How much we are praying for the church. कितना हम प्रार्थना करते अपनी How कलीसिया much के we लिए. are encouraging each other to come to the church. हम कितना एक दूसरों को एनकरेज करते कि चर्च में आए. How much we are excited to come in the church, come together and to build the church. What is the church vision? हम कितने उत्साहित रहते हैं कि एक साथ काम करें और चर्च को ऊपर उठाएं और चर्च को बनाएं. I don't know how many of you have a desire, for the church, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों के अंदर ये इच्छा है इस कलीसिया के for लिए, the Charis Lifeline. फॉर करिस लाइफ के लिए. How many of you have a desire the church may grow? I don't. आप लोगों में से कितनों की इच्छा है कि चर्च बढ़ना चाहिए. How many of you have desire that new soul may come? और कितने लोग चाहते हैं कि बहुत सारे नए आत्माएं How बचाई many of you जाएं. have desire that when the church is saying that we will go today for that prayer, we will go for the evangelism, we will go for there to do something for the Lord's kingdom? How many of you are excited to do something? जब चर्च में बोला जाता है कि हम इवेंजलिज्म करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, आप में से कितने लोग उत्साहित रहते हैं और इच्छा रखते हैं. In Nehemiah time also, these people are very much busy. और नेहमिया के समय में भी लोग बहुत ही व्यस्त रहते थे. Listen, when he started working, building the wall, you will see your Bible saying, he didn't call the business people, the believers, business, doing trading in the high position and all. People started coming. नेहमिया की पुस्तक में लिखा है वो बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों के पास नहीं क्या मदद मांग, लेकिन वो लोग उसके पास आए. His prayer प्रार्थनाओं के favor of द्वारा the Lord. और परमेश्वर के अनुग्रह के Prayer कारण. brought the favor of the Lord. आप प्रार्थनाएं जो है Prayer परमेश्वर अनुग्रह को लेकर brought the आए. favor of the Lord. प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह को Fasting लेकर and prayer brought the favor of the Lord. आए. उपास की प्रार्थना परमेश्वर के उस अनुग्रह को Don't लेकर आए. run any help for your family. You want to do it to the man, run to God.
जब आप किसी को अपने परिवार के लिए मदद करना चाहते हैं, आदमियों के पास न जाए, परमेश्वर के पास दौड़ें। Nehemiah was content what he's doing his job, नहम्याह को मालूम था कि वो क्या कर रहा है, but he know where the blessing is flowing. लेकिन उसको मालूम था कहाँ से आशीष Though he's a cupbearer, he is not ashamed what he's doing. वो एक कप बेरर था, उसको कुछ शर्म नहीं थी कि वो क्या काम कर If you are cleaner, not to be ashamed at what you're doing. अगर आप क्लीन करते हैं तो कुछ शर्म की बात नहीं है। If you're just sitting there in the reception, you should not feel ashamed what you're doing. अगर आप रिसेप्शन पे बैठ के काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आना If चाहिए you're कि आप क्या in the कर रहे हैं। sales market, you should not feel ashamed what you're doing. अगर आप सेल्समैन से, आपको कोई शर्म नहीं आना चाहिए क्या You कर should रहे हैं। know who we are in Christ's eyes. लेकिन हमको ये जानने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह की नजरों में क्या हैं। What you work, bring glory to God. आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर को आदर महिमा मिलना What चाहिए। God has given you position to what work, bring glory to God. आपको जो भी पोजीशन में परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर को महिमा दें। Smith Wigglesworth is a plumber. वो एक प्लम्बर था, He used to work in the house to house. वो एक घर घर में जाके काम करता But था, wherever he used to go, he used to bring Jesus in that house. लेकिन जिस जिस घर में वो जाता था, वो यीशु मसीह को साथ में लेके जाता था। Today you are there in this church or not, I don't know where is your heart. आज मुझे नहीं मालूम आपका हृदय कहाँ है इस कलीसिया में। You are coming only for Pauline or for me? अगर आप पॉलिन सिस्टर और मेरे लिए आते हैं Wrong. तो गलत है। But if you are coming for Lord Jesus Christ, if you know the church is Jesus is there, and what you're getting here, you're coming that under umbrella, that anointing. If you're coming, then you have to prepare yourself. Not only I, but everybody should prepare, spend time in prayer for the church and for your home church. तो आपको अपने आप को ये देखना है कि आप किसके लिए आते हैं। अपने परमेश्वर के लिए, उसको आराधना करने के लिए, महिमा देने के लिए आते हैं, तो अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा इस कलीसिया में आराधना करने के लिए। When you give offering, जब आप दान देते हैं, when you give tithe, जब आप दशवांश देते हैं, when you give जब आप देते हैं in this church, इस कलीसिया में, let your heart may not trouble. आपका हृदय दुखित नहीं होना You चाहिए। will not get anything. उसको आपको कुछ नहीं मिलेगा, You will not get anything. आपको कुछ नहीं मिलेगा। But if you give, लेकिन अगर आप देते हैं, when you sow in the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में with बोते the हैं, joy, आनंद के साथ, God seeing your heart, परमेश्वर आपके हृदय को देखता He will है, bless you. वो आपको आशीषित करेगा। You are in little, He will bless you in more. आपके पास थोड़ा है, वो आपको बहुत ज्यादा देगा। I am the living testimony. मैं एक जीवित गवाही हूँ। In Oman, ओमान में the Lord has lifted me up. मतलब परमेश्वर ने मुझे ऊपर ऊंचा उठाया। Amen. The Lord has lifted me up. Not any man. एक Not any man. किसी I will मनुष्य not give any credit to any man. किसी मनुष्य नहीं उठाया, लेकिन परमेश्वर ने ऊपर Many people उठाया। want to take the credit. I help you. बहुत सारे लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हाँ मैंने उसकी मदद की। I bought Jeraj in Oman. मैं जानता हूँ कि मैं पास्टर जयराज को लेके आया यहाँ Yes, पर। you are a channel in God's side. हाँ, आप एक जरिया है परमेश्वर की नजरों में। God has blessed you for that. परमेश्वर ने आपको उसको आशीष किया है। I also help many people, but I'm not boasting for that. मैंने भी बहुत सारे लोगों को मदद करा, लेकिन मैं उस बात को God घमंड नहीं made me करता। channel to bless somebody. परमेश्वर ने मुझे जरिया बनाया लोगों को आशीषित करने If के God लिए। made me channel to somebody, I should not boast because God has a plan in my life to get the return that blessing. और अगर परमेश्वर ने मुझे जरिया बनाया लोगों को आशीष करने के लिए, तो मुझे अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। I am challenging you today. मैं आपको आज चैलेंज करना If चाहती you want to be like a Nehemiah, pray, pray, pray. Pray for your family. Pray for the church. Pray. If you have a heart for the church, then start praying. अगर आप नहम्याह के जैसे बनना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें इस कलीसिया के लिए, अपने परिवारों के लिए। Amen. Without prayer, nothing will happen. बिना प्रार्थना के लिए कुछ नहीं हो सकता। Now you know where the wall and the gate is broken in your house, in your family, or in this church. आप खुद जानते हैं कि कहाँ पर आपकी घर की दीवारें और द्वार टूटी हुई और चर्च में। So we have to stand to build together in the one unity. We have to stand and we have to build the wall and the gate. तो हमको एक साथ एकता में खड़े होना है उस दीवार को और उस द्वार को बनाने में, खड़ा करने में। But if you are in the church, और आप कलीसिया में हैं, one leg is here एक पाँव इधर है, and one leg is here, एक पाँव इधर है, I will also suffer, you will also suffer. तो हाँ, मैं भी सफर करूंगा और आप भी सफर करेंगे। Decide yourself तो आप निश्चय करें आप where you want to be. आप कहाँ रहना चाहते You हैं। want to be faithful in the church? आप इस चर्च कलीसिया के लिए Let विश्वासी completely रहना stand for चाहते the हैं, church. तो पूरी तरीके से इसके लिए खड़े रहें। Let your mind be in the church. आपका मन भी इधर लगा Your रहे, prayer for the church. आपकी प्रार्थना इस कलीसिया के लिए रहे। Then
we can build together a wall and gate. लेकिन फिर हम एक साथ वो द्वार को और दीवारों को बना सकते We will not allow any distractor to enter. हैं। हम किसी भी डिस्ट्रैक्टर को इजाजत नहीं देंगे अंदर आने के लिए। Second, दूसरी बात, we should not talk anything wrong about the pastors, leaders, about anybody, not only this church, any church. हम किसी भी पास्टर या लीडर्स चर्च, कलीसिया के चर्च के लीडर्स के लिए कोई भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए, केवल इस चर्च के लिए नहीं, बाहर के चर्चेस के लिए। I'm telling you, God will not allow that. God will not take that. परमेश्वर को वो पसंद नहीं। How many of you know the Ananias Sapphira in the New Testament? हनन्याह सफीरा के बारे में कितने लोगों को मालूम है? They are with a group. वो Sorry. लोग ग्रुप में थे। Bible says God has removed them. पर बाइबल बताती है परमेश्वर उनको हटा दिया, They died there. वो मर गए वहाँ पर। New Testament church, नई graceful church. प्रार्थना करने वाला कलीसिया, They died. ले वो God has मर गए removed them. और उनको परमेश्वर ने हटा दिया If they वहाँ are there से। अगर वो वहाँ for होते the long time, ज्यादा समय के then they लिए, are a distractor for other people also who have a heart for the Lord. तो वो उन लोगों को भटका सकते थे जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। Are you there with me? क्या आप मेरे साथ हैं? In your family, if you find any distractor, pray to the Lord. अगर आप आपके परिवार में कुछ डिस्ट्रैक्शन देखते हैं तो प्रार्थना करें, Pray to the Lord. प्रार्थना करें So परमेश्वर now से। we're going to sing one song. आज हम एक गाना गाएंगे। This is a declaration to bless your children and bless your family. ये एक डिक्लेरेशन है अपने परिवार को और अपने बच्चों को ब्लेस करने के Are you लिए, ready for आशीषित that? करने के लिए। Shall we stand? Come on. Just let your heart make cry to the Lord. Lord, yes, if I'm doing wrong, if I'm wrong, Lord, I'm asking forgiveness. But Lord, what I heard, I want to be like Lord, like Nehemiah, as a prayer warrior, as a fasting and pray for my family. Lord, this is a gate has broken. This is a wall has broken. But Lord, I want you to stand in the prayer. I want you to build that. मैं प्रार्थना करें, खड़े होकर परमेश्वर के सामने रोएं कि हाँ, मैं नेहमिया के समान इन दीवारों को बनाना चाहता हूँ और यहाँ आपके भवन की दीवार, टूटी हुई दीवारों को बनाना चाहता हूँ। Remember one thing. याद रखें एक बात को, Every husband, हर एक पति, wife, पत्नी, they are a priest and they are leader in their house. वो प्रीस्ट है और अध्यक्ष है अपने परिवार के। Husband and wife is a priest, is a leader in the house. पति और पत्नी अपने घर के लिए मुखिया हैं। For और what? To priest हैं। bring the spiritual order in the house. क्यों? वो आत्मिक ऑर्डर अपने घर के अंदर लाने के लिए है। If you really serving the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, then bring order in your house. अगर आप सच में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को आराधना देना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अनुशासन और ऑर्डर लेकर If you आएं। bring that spiritual order in your house, automatically will come in the church also. अगर आप अपने परिवारों में वो ऑर्डर को लेके आएंगे तो चर्च में खुद ब खुद वो ऑर्डर आ जाएगा। I have a heart for this church. मेरे पास एक हृदय है कलीसिया के लिए। Always when I pray, I never prayed for my family. I never prayed that, Lord, bless my son, bless this, bless that. I always say, Lord, bless this church. मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरे परिवार को ब्लेस करे, मेरे घर को ब्लेस करे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कलीसिया को आशीषित करे। I'm here standing in the pulpit, the Lord is watching me. मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है। Always my heart is crying for the church. हमेशा मेरा हृदय कलीसिया के लिए I'm रोता है। always, I say asking the Lord, Lord, what we can do? What? Lord, how? The church, how we can bless people? मैं हमेशा प्रार्थनाओं में रोद कर पूछता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या We know लोगों के that लिए we कर correcting सकता हूँ। people. हम जानते हैं कि हम लोगों को सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। Somebody not like, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, but take it. लेकिन लेना पड़ेगा। It is for your spiritual benefit. वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। You will grow. आप बढ़ेंगे। When you obey, जब आप ओबे करेंगे, you will be blessed. आप आशीषित होंगे। Maybe the devil will talk to you. Hey, don't listen. Bring the wall. मैं भी शैतान आपसे बात करेगा। Don't create that wall. That is negative wall. When you उस दीवार understand, को when मत you take this, जब आप समझते हैं, when you obey, जब आप आदर करते हैं, when you humble, जब आप अपने आप को नम्र you बनाते will हैं, see the favor of the Lord. तब आप अपने परमेश्वर के अनुग्रह को Come देखेंगे। on. The song, all then the screen, just lift your hand. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face
towards you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you. Come on, remember your children. Remember your family when you blessing. Amen. 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 Come on, Abhishek. Just lift your hand. Come on, just stand and just lift your hand. Amen. Come on, bless your family. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. May His favor. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and their children, and their children. May His presence go before you.
Father, we love you, Jesus. We worship you, Lord. Lord, we pray in the name of Jesus. Give that desire, give that heart, Lord, to rebuild the wall. To rebuild is mean, Lord, you're saying your favor has restored. Lord, give that heart that for our family to restore that wall and gate, O Lord. Because we declare your blessing, your favor upon our family and in the church, O Lord. We thank you, Lord. Make us obedient towards you, Lord God. Give that heart to obey your word, that we may humble before you, Lord. Forgive us, O Lord, all our wrongdoing. We asking, Lord God, forgiving. We want to turn back to you, Lord. Whatever we have today, it is all belongs to you, my Jesus. Today we have that breath, it is because of you, Lord. And it is yours, O Lord. It is, today I'm alive is because of you. Have a breath is because of you. Because of your favor and grace, today I'm alive, Lord. Forgive, Lord, in any area. If anything done wrong, O Lord. But Lord, this morning, as we commit ourselves, our spirit, soul and body, as a church, as a family, to build the wall, to build the gate, O Lord. The enemy, the distractor, Lord, we will not have a part in our family, not in the church also. We commanding every spirit of distractor in the name of Jesus. I just commanding, get out from our family and from the church. In Jesus' name. In Jesus' name. Every spirit of distractor, we commanding, get out from the children's life and from the church. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And all God's children say, Amen. Amen. My beloved, from today onwards, all a father and a wife, make your house a spiritual house. Build the wall and build the gate. Make a spiritual temple, church in your house. And even the church, as you're praying for the church, let's stand together to build the wall and build the gate. चर्च होने के नाते हम खड़े हो जाएं, दीवारों को मजबूत करें और हर दरवाजा को मजबूत करें, शैतान अंदर नहीं आए. आमीन. शैतान अंदर नहीं आए.